एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक दिन सुबह सुबह बूढ़ी औरत कहती है, अरे वाह वाह, इस सर्दी में तो कितनी अच्छी धूप खिली है, कितनी अच्छी सुबह है कि घर में रहने का मन ही नहीं कर रहा। आज अगर पिकनिक पर जाकर कुछ खा पाती तो मजा ही आ जाता, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। लेकिन मुझे एक उपाय सूझा है। वाह क्या बात है। अरे बहन सुन तो सही। अरे ओ बिमला, बात तो सुन। अरे क्या बात है, आज इतनी सुबह सुबह दीदी मुझे इतने प्यार से क्यों बुला रही है? जाकर देखूं तो जरा। क्या हुआ, तुम यहाँ? आज ना पिकनिक पर जाकर कुछ खाने का मन हो रहा है, क्योंकि आज का दिन कितना सुहाना है ना। इसीलिए बहन पिकनिक करके कुछ खाने का मन हो रहा है। तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम जाकर कर लो, मुझे इस समय क्यों घसीट रही हो? यह तो क्या कह रही है? तू मेरी एक लौती बहन है, और अगर तू नहीं आएगी तो मेरा काम कौन करेगा? तुझे तो चलना ही पड़ेगा। चलना, जल्दी कर। फिर वो दोनों सुबह सुबह पिकनिक के लिए निकल पड़ते हैं। इस बेवकूफ से मैं इतना काम करवाऊंगी ना। अरे क्यों बहन, इतनी बड़ी पोटली उठा के चलने से परेशानी हो रही होगी ना? हाँ वो तो हो रही है, पर तुम जरा भी परेशान मत हो। आज मैं ऐसा मटन बनाऊंगी कि तू उंगलियां चाट चाट कर खाएगी। जरा जल्दी जल्दी चलना, जरा अपनी रफ्तार बढ़ा बहन, जल्दी चल। फिर वो दोनों बहनें पिकनिक की जगह पहुंच गई। अरे बिमला, चूल्हा तो जल गया है, अब सामने से उस तालाब से जाकर पानी ले आ। हांडी में पानी चढ़ा दे, उसके बाद चावल और मटन को धो लेना। चल चल जल्दी कर। चलो बहन चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, काम करो। गर्मा गर्म चावल और मटन खाने के लालच में ये बेवकूफ काम करती जा रही है। और इस बेचारी को क्या पता कि खाने के समय मैं उसे अंगूठा दिखा दूंगी। अरे वाह वाह, ओहो हो, क्या खुशबू आ रही है, क्या खुशबू आ रही है। खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होगा ये मटन। चावल तो पक ही गया है, मटन बनने ही वाला है, उसके बाद हम दोनों खा लेंगे, है ना दीदी? हाँ हाँ, वो तो हम बैठ ही जाएंगे, पर उसके पहले मटन में डालने वाले आलू तो छील दे। क्यों रे, आलू काटने में इतनी देर क्यों लग रही है? अरे बेवकूफ, मटन में कोई इतने छोटे आलू डालते हैं क्या? ये क्या क्या तूने, तू हट जा वहाँ से, मैं खुद ही कर लूंगी। उठ उठ जा, जल्दी कर। अरे रे, ये क्या हो गया? जल्दी के चक्कर में मेरी तो उंगली ही कट गई। अरे अरे अरे, ये तो खून निकल रहा है। अरे मेरी किस्मत, पता नहीं इसका चेहरा देखकर उठी थी आज। इतना चिल्ला क्यों रही हो दीदी? अभी खून निकलना बंद हो जाएगा। और तुम्हें तो पता ही है, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। या मेरी उंगली कट गई है और तू मुझे ज्ञान दे रही है? चली जा यहाँ से, निकल जा। मैंने कहा मेरी नजरों से तू दूर हो जा। ले जा, वरना तुझे
मैं ये ले। आग का डंडा दिखाकर बिना खाना दिए ही तू मुझे भगा रही है ना? मैं फिर से कहती हूँ, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। चाहती है कि नहीं? फिर वो वहाँ से चली गई। नदी के किनारे बैठकर रोते रोते कही, इतना सारा काम करवाने के बस थोड़ी सी उंगली कट जाने पर बिना खाना खिलाई दीदी ने मुझे ऐसे भगा दिया। ओहो, मुझे कितनी आशा थी कि आज मैं जी भर के मटन चावल खाऊंगी। ये इधर रोती रही और वो उधर बैठकर मटन और चावल खाते खाते बोलती, सी उंगली क्या कट गई? मैंने इसी बहाने से कमला को यहाँ से भगा दिया। बहुत ही अच्छा हुआ, मैं अकेले अकेले सारा मटन और चावल खाऊंगी। हा हा हा। ऐसा बोलते ही वो ऐसा बोली रही थी कि झाड़ियों के पीछे से दो चोर आ जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद अंत में मिली है ये, चलो इसे ले चलो। तुम लोग कौन हो? मेरी तरफ ऐसे क्यों बढ़ रहे हो? और दो लोग आ गए और उसे घेर लिया। हम डकैत हैं और माँ के चरणों में तुझे बलि देंगे, स्थान की बलि। हा हा हा। बुढ़िया को रस्सी से बांधो, इसके बाद बाकी माँ के सामने देंगे इसकी बलि। फिर वो चारों मिलकर उस बुढ़िया को बांधकर ले जाते हैं। सरदार देखिए, हम बलि ले आए सरदार, खान की बलि। हा 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 हा। छोड़ दो मुझे जाने दो। ऐसे बलि को ले आए। हा हा हा। इसे अब बलिस्थान पर इसका सर लगाकर इसका सर एक ही पहाड़ में काट दो। हा 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 हा। बलि मत दीजिए, मैंने क्या किया है? कृपया करिए, मुझे छोड़ दीजिए। डाकुओं के सरदार उनके खड़े को पूजा करती है। चामुंडाय नमो, ओम चामुंडाय नमो, पट पटम भ्रूम ओम चामुंडाय नमो। उस बुढ़िया को वह खड़े पर लगाकर तभी बुढ़िया कहती है, तो मुझे, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, क्या किया है? मेरी बलि मत दो। ये तो मैं छोड़ ही दूंगा बुढ़िया, बस एक बार बलि हो जाए, उसके बाद हमेशा के लिए तुझे मुक्ति मिल जाएगी। हा हा हा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरी बलि मत दो। कि तभी कमला रास्ते में जाते जाते बोल रही थी, दीदी ने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पूरा दिन काम करने के बाद खाना नहीं देने का सबक मैं उसे जरूर सिखाऊंगी। इसे बोलते ही बोलते रास्ते में आकर वहाँ पहुँच जाती है। पीछे से वो देखती है और कहती है, अरे आखिर दीदी है कहाँ? ओ दीदी। डाकुओं के सरदार उसे बलि देने ही वाला था कि वो कह रही थी, मुझे बचाओ। ये क्या? इसके बाएं हाथ में छोटी अंगुली में कपड़ा क्यों बंधा है? अरे कोई जरा इसे खोल कर देखो। ये क्या सरदार, इसकी बाएं उंगली पर तो कटने का निशान है। अरे ऊपर वाले चीज का शरीर तो कटा हुआ है, फिर तो इसकी बलि नहीं दी जाएगी। जाओ इसे छोड़ दो, ले जाओ इसे। जा बुरी जा, तुझे छोड़ दिया हमने। आज तेरी उंगली काटने के कारण तेरी जान बच गई है। जा ऐसे भाग। तो इतना सुनते ही बुढ़िया वहाँ से भाग जाती है। इधर कमला आराम से बैठकर चिकन और मटन खाती है। खाते खाते बोलती है, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट बना है, मटन खाकर आज दिल खुश हो गया। और उधर बुढ़िया भागते भागते आती है और एक पेड़ के पीछे सामने खड़ा होकर कहती है, अरे आज तो मैं बच गई। अच्छा हुआ जो मेरी उंगली कट गई थी। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बच गई उसकी वजह से। रे बाप रे। वो उसी स्थान पर पहुंच गई जहाँ वो लोग पिकनिक कर रही थी और वो जाकर अपनी बहन से कहती है,
अरे बहन कमला, तू ठीक ही कह रही थी। बहन का मतलब मुझे पता है, कुछ डकैत मुझे बलि देने के लिए पकड़ कर लेकर गए थे। मेरी कटी हुई उंगली को देखकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो फिर तुम समझ गई ना कि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। मेरा भी भला और मेरा भी भला। मेरा भला तो मैं समझ गई, पर तेरा भला कैसे हुआ ये मैं नहीं समझी। कुछ समझ नहीं आया मुझे। नहीं समझी तुम तो मैं समझाती हूँ तुम्हें। एक लोग तुम्हें पकड़ कर ले गए और जब मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा तो मैंने सारा मटन और चावल चबा चबा कर स्वाद ले लेकर खा लिया। इसलिए ऊपर वाले ने मेरा भला ही किया ना। हाँ हाँ नहीं हाँ। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा।